हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो ये है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के बारे में। ये भी पेंशनर्स के ऊपर है, सीनियर सिटीजन के ऊपर है। वो जो डिपॉजिट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एस सी एस एस 100% सेफ है, गवर्नमेंट बैक्ड है एंड सेफ इन्वेस्टमेंट सिक्योर फ्यूचर है, सेफ एंड गवर्नमेंट बैक्ड है, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है, 5 ईयर्स फिक्स डिपॉजिट टेन्योर होता है, एक्सक्लूसिवली फॉर सीनियर सिटीजन ये स्कीम गवर्नमेंट ने बनाया है। उसका बारे में डिटेल में आज का वीडियो में हम देखेंगे कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना साल कर सकते हैं, क्वार्टरली कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वो सब डिटेल ये वीडियो में आप आज का वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एलिजिबिलिटी, कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल है। इंडिविजुअल अबव 60 ईयर्स, 60 ईयर्स से अबव का जो इंडिविजुअल है वो एलिजिबल है। रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉइज एज्ड 55 to 60 ईयर्स कैन ओपन SCSS अकाउंट विथ 1 मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। वो भी कर सकते हैं कि अगर सिविलियन एम्प्लॉइज है 55 से 60 ईयर में ओपन कर सकते हैं, 1 महीना के अंदर करना है रिटायरमेंट का। रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉइज 50 से 60 ईयर में कर सकते हैं और वो 1 मंथ के अंदर करना है रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के बाद। जब भी उनका रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है उसका 1 महीने के अंदर ये करना चाहिए। अकाउंट कैन बी ओपन इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी और जॉइंटली विद स्पाउस ओनली। अकाउंट अपना नाम में ही ओपन होगा, मैक्सिमम स्पाउस को आप ज्वाइंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए डिटेल क्या है, लेटेस्ट अपडेट अभी 2026-27 में सीनियर सिटीजन का लेटेस्ट अपडेट क्या है देखते हैं। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 इंटरेस्ट रेट 8.2% पर एनम अभी इंटरेस्ट है। TDS थ्रेशोल्ड 1 लाख फॉर सीनियर सिटीजन। 1 लाख से अगर ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है तो आपका TDS बैंक में कट जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्म 121 नील TDS डिक्लेरेशन फॉर्म 121 जो कि पहले 15H था सीनियर सिटीजन के लिए, वो 121 फॉर्म अगर जमा करते हैं, आपका इनकम टैक्सेबल नहीं है, मतलब 12 लाख से कम है सीनियर सिटीजन के लिए, तो आप ये फॉर्म जमा कर सकते हैं 121, और 121 जमा करेंगे तो आपका TDS नहीं कटेगा। एक्सटेंशन रूल, ये 5 साल का टेन्योर है, उसके बाद आप 3 साल इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 ईयर्स। उसके बाद देखते हैं क्या है, ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट, ये गवर्नमेंट बैंक बैक्ड है और सिक्योर्ड है और गारंटेड रिटर्न आपको है ऑन मैच्योरिटी। उसके बाद लेकिन उसमें एक चीज़ है, केस जमा करेंगे तो 1 लाख ही एक बार में जमा कर सकते हैं, उसके ऊपर अगर जमा करना है तो आपको चेक या अकाउंट से ट्रांसफ़र करके ही करना पड़ेगा। मल्टीपल एंड जॉइंट अकाउंट खुद के नाम में खोल सकते हैं, कैन ओपन मोर देन 1 SCSS अकाउंट, एक नहीं है बहुत सारा खोल सकते हैं, लेकिन जो लिमिट है लिमिट के अंदर ही होता है अमाउंट। हाउएवर जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपन विद द स्पाउस ओनली एंड द होल डिपॉजिट इज एट्रीब्यूटेड टू द फर्स्ट अकाउंट होल्डर। पहला नाम जिसका है वो उसका रेस्पॉन्सिबल है, उसी के ऊपर जाएगा ये, बाकी स्पाउस को आप ऐड कर सकते हैं। नॉमिनेशन, नॉमिनी कैन बी अपॉइंटेड आइदर वाइल ओपनिंग ऑन SCSS अकाउंट और आफ्टर, कोई भी टाइम कर सकते हैं नॉमिनेशन। डिपॉजिट, ऑल्दो कैश डिपॉजिट आर अलाउड अप टू ₹1 लाख, बैंक पेमेंट्स आर मैंडेटरी फॉर डिपॉजिट एक्सीडिंग द लिमिट। द मिनिमम डिपॉजिट कितना है, मिनिमम डिपॉजिट इसका इज ₹1000 एंड द मैक्सिमम इज ₹30 lakhs which can be made in multiple of ₹1 lakh। यू सॉरी 1000 का मल्टीपल में कितना भी अमाउंट कर सकते हैं, लेकिन 30 लाख से ज़्यादा आप ये स्कीम में नहीं डाल सकते। पहले 15 था, बाद में ये चेंज के होके 30 लाख हुआ है। द डिपॉजिट अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द रिटायरमेंट बेनिफिट रिसीव्ड। इट शुड बी डिपॉजिटेड इन वन इंस्टॉलमेंट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ये रिस्ट्रिक्टेड है, रिटायरमेंट बेनिफिट को खाली इसमें डाल सकते हैं, और रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने का 1 महीने के अंदर इसमें डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा। और रिटायरमेंट बेनिफिट से कुछ अगर ज़्यादा अमाउंट जमा कर दे रहे हैं तो वो पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा।
रिटर्न ऑन बेनिफिट क्या क्या इंक्लूड करता है? इंक्लूड्स प्रोविडेंट फंड ड्यूज, ग्रेच्युटी, कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, लीव एनकेसमेंट, saving element of group saving linked insurance scheme, retirement cum withdrawal benefit under the employees family pension scheme, and ex gratia payment under a voluntary or a special voluntary retirement scheme. ये सब इंक्लूडेड है रिटायरमेंट बेनिफिट में। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ एन अकाउंट, अकाउंट कहीं भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एन SCSS अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड between a post office and a bank, also it is transferable across India, all over India, कहीं भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं, बैंक में कर सकते हैं। प्रीमेच्योर क्लोजर का कुछ पेनल्टी है, ये जानना आपको ज़रूरी है। प्रीमेच्योर क्लोजर एंड विथड्रॉल, इंडिविजुअल कैन विथड्रॉ द अमाउंट एंड क्लोज द अकाउंट एट एनी टाइम ऑन एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 2, कभी भी कर सकते हैं फॉर्म 2 जमा करके, लेकिन कुछ आपको पेनल्टी लगेगा। प्रीमेच्योर विथड्रॉल कैन बी मेड ओनली वंस। विथड्रॉ फ्रॉम SCSS अकाउंट विल बी एक्सजेम्प्ट फ्रॉम टैक्स स्टार्टिंग August 29, 2024। पेनल्टी ऑन प्रीमेच्योर विथड्रॉल आर एज फॉलोज। क्या पेनल्टी है प्रीमेच्योर विथड्रॉल में, चलिए देखते हैं। ये देखिए, पीरियड ऑफ क्लोजर बिफोर 1 ईयर, अगर बंद कर रहे हैं अकाउंट खोलने का 1 साल के अंदर अगर आप उसको प्रीमेच्योर क्लोज कर रहे हैं, पेनल्टी है। इंटरेस्ट पेड इन द अकाउंट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल अमाउंट। जितना भी इंटरेस्ट आपको क्वार्टरली पेमेंट हुआ है वो रिकवर्ड हो जाएगा आपका, खाली प्रिंसिपल आपको मिलेगा। बिटवीन 1 to 2 ईयर्स, 1 साल से 2 साल के अंदर अगर क्लोज कर रहे हैं, 1 साल हो गया है 2 साल नहीं हुआ है, तब 1.5% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट शैल बी लेविड एज ए पेनल्टी। पेनल्टी में 1.5% लगेगा आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर। आफ्टर 2 ईयर्स अगर क्लोज कर रहे हैं तो 1% पेनल्टी लगेगा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। ये पेनल्टी क्लॉज है प्रीमेच्योर क्लोजर करने से। उसके बाद मैच्योरिटी, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ SCSS इज 5 ईयर्स, फर्दर एक्सटेंडेड अप टू 3 ईयर्स। द एप्लीकेशन फॉर एक्सटेंशन शुड बी विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ मैच्योरिटी। 5 साल हो गया, उसके बाद 1 साल के अंदर आपको इसको एक्सटेंड करना है, नहीं तो आप एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। 1 साल चला गया तो लैप्स हो जाएगा, आपको क्लोज करके पैसा लेना है। उसके बाद मैच्योरिटी अमाउंट देख लेते हैं क्या क्या है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट, क्वार्टरली इंटरेस्ट इनकम, टोटल इंटरेस्ट अर्न 5 साल में कितना इंटरेस्ट अर्न किए हैं, एस्टिमेटेड मैच्योरिटी अमाउंट 5 साल बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा। तो ये चलिए देख लेते हैं एक बार में, ठीक है। 5 लाख अगर जमा कर रहे हैं तो क्वार्टरली इंटरेस्ट 10,250, और 10 लाख जमा करते हैं तो 20,500 क्वार्टरली इंटरेस्ट। 15 लाख जमा कर रहे हैं तो 30,750, और 30 लाख जमा कर रहे हैं तो 61,500 आपका क्वार्टरली इंटरेस्ट है। और टोटल इंटरेस्ट 5 लाख में 5 साल में 2,05,000, 10 लाख में 4,10,000, 15 लाख में 6,15,000, 30 लाख में 12,30,000 टोटल इंटरेस्ट। तो इसी हिसाब से आपको कितना मिल रहा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मैच्योरिटी अमाउंट। 5 लाख में 7,05,000 हो रहा है, 10 लाख में 14,10,000 हो रहा है, 15 लाख में 21,15,000 हो रहा है, 30 लाख में 42,30,000 आपको टोटल इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलके इतना मिल रहा है। इंटरेस्ट आपको हर क्वार्टरली अकाउंट में जमा होते जा रहा है। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी बता रहा हूँ। एवरी क्वार्टर आपको, मतलब जैसे कि आपका 1 अप्रैल में जमा हो जाएगा, 1 जुलाई में जमा होगा, मतलब एवरी क्वार्टर का बाद में जो 1 डेट आएगा उसी डेट में आपका जमा हो जाएगा। अक्टूबर में 1, जनवरी 1, ये सब डेट में आपको एवरी क्वार्टरली इंटरेस्ट जमा हो जाएगा। क्वार्टरली इंटरेस्ट का प्रोविज़न है इसमें। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, मैंडेटरी आधार कार्ड और पैन कार्ड, और एड्रेस प्रूफ के लिए पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, जॉब कार्ड, ये सब लगेगा आपको एड्रेस प्रूफ के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा स्कीम है। इंटरेस्ट रेट में भी इसमें अच्छा है, 8.20% इंटरेस्ट है, जबकि बाकी
एफडी अकाउंट में इंटरेस्ट बहुत कम है, 6 to 7% दे रहे हैं मैक्सिमम। तो इसी हिसाब से स्कीम अच्छा है, आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल जा रहे हैं, अकाउंट में जमा हो जाएगा क्वार्टरली। उस हिसाब से आपका मंथली एक्सपेंडिचर प्लान कर सकते हैं। नहीं ज़रूरत है तो जो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है उसको आप अगेन इन्वेस्ट करके पैसा को और बढ़ा सकते हैं। यही सब इसमें कर सकते हैं। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू।